दमोह जिले के ग्राम पंचायत मौसीपीड़ा में 40 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा। बाउंड्री वॉल, सीसी रोड, नापेट गड्ढे और मनरेगा कार्यों में भारी घोटाले के आरोप। फर्जी कपिलधारा कूप और रिचार्ज पीट बनाकर राशि निकासी की मामला। जनप्रतिनिधि और भगवती मानव कल्याण संगठन ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। दोषी सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। रिपोर्ट मध्य प्रदेश से हमारी सहयोगी स्टेट ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह की। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ विपिन। खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जनपद पंचायत जवेरा अंतर्गत पंचायत मौसीपुरा से, जहां एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस पंचायत में लगभग 40 लाख रुपए की राशि का फर्जी निकासी से गबन किया गया है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुजान सिंह, जनपद सदस्य भुजवाल सिंह, उप सरपंच मलखान सिंह और भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में यह आरोप लगाया है कि ग्राम लल्लूपुरा से 2 साल पहले 12,40,000 रुपए की राशि निकाली गई, लेकिन आज तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। ग्राम मौसीपुरा में बाउंड्री वॉल के नाम पर 7,30,000 रुपए की निकासी हुई, लेकिन कहीं कोई दीवार नहीं बनी। जल नल मिशन की बनी सीसी रोड को दोबारा दिखाकर 4,21,000 रुपए फर्जी रूप से निकाल लिए गए। नापेड और सोख्ता गड्ढों के नाम पर 3 लाख रुपए का गबन हुआ। मनरेगा और जल गंगा सर्वधन अभियान के अंतर्गत भी बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। ग्राम पंचायत में कपिलधारा कूपों और रिचार्ज पिट्स के नाम पर फर्जी मास्टर रोड बनाकर राशि निकाल ली गई। इतना ही नहीं, हीरा सिंह लोधी और भोपाल सिंह के नाम पर ऐसे कुएं और रिचार्ज पिट बनवाकर दिखाए गए जो वास्तविकता में मौजूद है ही नहीं। दमोह जिले के मौसीपुरा पंचायत में सामने आए इस बड़े भ्रष्टाचार मामले ने पंचायत व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जनप्रतिनिधियों और संगठन की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर कितनी तेजी से जांच कर दोषियों को सजा दिलाता है। और इस ज्ञापन के बाद मीडिया से बात करते हुए जनपद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुजान सिंह ने क्या कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो ये थी हमारी सहयोगी महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इस निजीरा चैनल इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे जैसे जैसे कार्रवाई होती है हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार। सर, आज जिला पंचायत कार्यालय आप सभी लोग आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं आप? मैं सुजान सिंह ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जवेरा। जवेरा जनपद पंचायत की एक पंचायत ग्राम पंचायत मौसीपुरा है। वहाँ पर भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को पार कर चुकी है पंचायत। वहाँ के जो सचिव हैं लक्ष्मण सिंह जी एवं सरपंच श्रीमती सुखबाई जी, इनके द्वारा मिली भगत से 2 साल के अंदर करीब 40 लाख की राशि निकाल ली गई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। ग्राम लल्लूपुरा में 3 सीसी की राशि निकाल ली गई, 12.5 लाख रुपये, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। इसी तरह ग्राम मौसीपुरा में 7.5 लाख के करीब एक बाउंड्री वाल प्राथमिक स्कूल की उसकी राशि निकाल ली गई, लेकिन एक पत्थर भी नहीं निकाला लगा उसमें। इतना बड़ा घोटाला? जी। और सुनिए, उसमें सचिव का क्या कहना है। जब मीडिया वालों ने सचिव से पूछा तो उसने कहा कि मैंने बाउंड्री वाल बनाई थी, आधी बनाई थी, गिर गई। 1.5 साल के अंदर उसने पैसे भी निकाल लिए, बाउंड्री वाल बन भी गए, गिर गई, जबकि एक पत्थर भी नहीं लगाया। इस तरह से झूठ बोल रहा है। गिरी होती तो पत्थर तो दिखते आज। बिल्कुल, गांव वाले भी हमारे साथ उप सरपंच हैं, हमारे साथ जनपद सदस्य हैं, ये लोग बताते, सभी लोग हैं। और इसी तरह एक भ्रष्टाचार की हद यहाँ पर हो जाती है कि जिस अन्य विभाग के द्वारा कोई सीसी रोड बनाई जाती है, जैसे नल जल विभाग की एक टंकी बनी है मौसीपुरा में जी, तो उनका उद्देश्य क्या रहा था, जहाँ तक उनकी टंकी बनी होती है, ये अप्रोच पहुँच मार्ग बनाते हैं नल जल वाले जी, तो उन्होंने सीसी रोड बनाया मौसीपुरा में। जी। उस सीसी रोड पर फर्जी जियो टैग करके सचिव ने उस पर भी 4,21,000 की राशि निकाली। ये तो सरासर 420 का मामला, धोखाधड़ी का मामला है। तो माननीय जिला पंचायत सीओ से मेरा इस मामले में कहना है कि इस तरह के 420 करने वाले सचिव पर FIR की जाए, सरपंच पर FIR की जाए,
दोनों को बर्खास्त किया जाए। जब इतना बड़ा कार्य घोटाला होत रहा तो जनपद पंचायत सीओ की नॉलेज में तो कुछ ना कुछ होगा पहले से। देखिए बिना किस संरक्षण किस के- प्रकार बिल्कुल- बिना जांच के ही निश्चित कहीं ना कहीं उसको संरक्षण जरूर प्राप्त हो पंचायत को, तभी तो कुछ हो नहीं। सभी ने अपनी आंखों पट्टी बांध रखी है, चाहे जनपद पंचायत के जितने भी अधिक उपयंत्री हों, सी हों, से कुछ वो अक्सर उनसे पूछा जाता है, उनको कुछ पता ही नहीं रहता, अज्ञानता दर्शाती हैं। उनके अंडर में सब काम हो रहा है, लेकिन वो अज्ञान बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सभी यह राजनीतिक दबाव है। लिप्तता है या राजनीतिक संरक्षण उस पंचायत को है। तो मेरा तो यही कहना है कि दोषियों पर चाहे जनपद स्तर का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो सरपंच है, तो सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह पूरी पंचायत में उप सरपंच हमारे साथ जनपद में एक भी सूखता गड्ढा और एक भी नाटक नहीं बनाया गया, कहीं सूखता का नाटक कहीं नहीं बनाया गया, लेकिन उसमें भी करीब 3 लाख की राशि निकाल ली गई। और साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए की राशि हर साल निकाली जाती है। कुओं की मरम्मत के कारण हर साल लाखों रुपए की राशि निकाली जाती है फर्जी तरीके से। और अब यहाँ तक कि रोजगार गारंटी में अभी सरकार के गंगा जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत अभियान चला जा रहा है। उसमें सभी पंचायतों को आदेश है कि जल संग्रहण के लिए रिचार्ज पिट बनाया जाए, कुओं के पास रिचार्ज पिट बनाया जाए। तो मोतीपुरा पंचायत में 5 रिचार्ज पिट बनाने का आदेश हुआ और उनका जो ऑनगोइंग हो गया, वो उस मास्टर भी डल गए, बिल भी डल गए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो, फर्जी वैल्यूएशन करके बिल लगा दिए गए। एक तो यहाँ तक हो गया कि वहाँ कुआं भी नहीं है। भोपाल हीरा सिंह लोधी, बल्लभ भोपाल सिंह लोधी का कपिलधारा का कुआं भी नहीं है धरातल पर, वहाँ भी रिचार्ज पर पिट बना दिया गया। जिस स्थान पर कुआं भी नहीं है वहाँ भी सूखता गड्ढा इन भ्रष्टाचारियों द्वारा, बेईमानों द्वारा बनाया गया है। मेरा कहना है कि सारी पंचायत के सारे कार्यों की जांच कर उस सचिव को बर्खास्त किया जाए, सरपंच पर धारा 40 की कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त किया जाए। ये मेरा निवेदन है। और हम लोगों की इस मांग को माना नहीं गया तो पूरे ग्राम पंचायत मोतीपुरा के सभी जनप्रतिनिधि ग्रामवासी आकर यहाँ जिला पंचायत सीओ के यहाँ धरना देंगे। उन दोनों जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब आप तक सीओ साहब से मुलाकात हुई, सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब से मुलाकात तो नहीं भाई, जो अधिकारी थे उनके अधीनस्थ अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हम जांच टीम गठित करके जांच करवाएं। धन्यवाद।